वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो में 27वीं तरमीम लाने पर इत्तेफाक। मौलाना फजल रहमान को पहले से साथ मिलाया जाएगा। शहबाज बिलावल मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराए का कहना है मुलाकात में 27वीं तरमीम के लिए पार्लियामेंट को मुतहरिक करने का फैसला किया गया। दोनों जमातों के आईनी और कानूनी माहिरीन कल इस्लामाबाद में सर जोड़कर बैठेंगे। सत्ताईसवीं तरमीम इंसानी हुकूक के खिलाफ हुई तो मौलाना साथ नहीं देंगे। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं मौलाना फजल रहमान की अपनी सवाबदीद है, वो कहाँ तक साथ जाना चाहते हैं। हमने मौलाना से इसी नीयत से राब्ता किया था कि तरमीम की हिमायत ना करें। बानी PTI के नवाज शरीफ की तरह प्लेटलेट्स कम हुए ना बाहर फरार हुए। बुशरा बेगम, अलीमा खानम और उस्मा खान की रिहाई किसी डील का नतीजा नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं मौलाना फजल रहमान के साथ हमारा इत्तेहाद था और आइंदा भी रहेगा। और मोहम्मद रिजवान वनडे और T20 टीम के कप्तान मुकर्रर। सलमान अली आगा नायब कप्तान होंगे। दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम, नसीम शाह और शाहीन आफरीदी दौरा जिम्बाब्वे के लिए टीम में शामिल नहीं। तानिया बानी PTI की रिहाई के लिए हुकूमत पाकिस्तान से बात करे। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट किम जॉनसन ने अपने वजीर खारजा को खत लिख दिया। डेविड लैमी को खत में बताया कि बानी PTI को सियासत से दूर रखा जा रहा है। कयास आराइयां है कि बानी PTI की किस्मत का फैसला मुमकिना तौर पर फौजी अदालत करेगी। बानी PTI के मामले में अदलिया को आजादाना काम करने नहीं दिया जा रहा। वफाकी हुकूमत की आईनी अदालत की तजवीज पर अमल होने से अदलिया बेख्तियार हो गई। UN वर्किंग ग्रुप और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी कहा बानी PTI की कैद कानूनी बुनियाद पर नहीं। बानी PTI की मुसलसल नजरबंदी से पाकिस्तान में जमहूरियत को खतरा है। बरतानिया पर फर्ज है कि दुनिया में हर जगह इंसानी हुकूक, जमहूरियत और आलमी कवानीन की हिमायत करे। मेरा एक ग्रुप है और वो है पाकिस्तान की टीम। नौमुंतखब कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं ग्रुप बंदी की खबरें बाहर से सुनते थे, पूरी टीम ग्रुप है। मेरी नजर में टीम में शामिल तमाम खिलाड़ी कप्तान हैं। मैं खुद बतौर कप्तान बादशाह समझूं तो सब कुछ खराब होगा। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कॉम्बिनेशन बिल्कुल दुरुस्त है। हमें सिर्फ यही पैगाम मिला है कि लड़कर खेलो। नायब कप्तान सलमान अली आगा ने कहा ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हमेशा से मुश्किल होती है, हम भरपूर मेहनत करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी टीम के 25 खिलाड़ियों के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ए कैटेगरी में बरकरार। शाहीन आफरीदी एक दर्जा तनाजुली के बाद B कैटेगरी में चले गए। सरफराज अहमद, फखर जमान, इमाद वसीम को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से महरूम रखा गया। हारिस रऊफ, साइम अयूब के साथ साजिद खान और नवान अली का नाम C कैटेगरी में शामिल। PCB ने पहली बार 5 इमर्जिंग खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कर दिया। 33 घंटे गुजर गए। खैबर पख्तूनख्वा की फायर ब्रिगेड पेशावर की फैक्ट्री में लगी आग बुझाने में नाकाम। फैक्ट्री के एक हिस्से में आग फिर भड़क उठी। हयाताबाद इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में आग कल दोपहर 12 बजे लगी। दीगर अजला से भी फायर टेंडर्स और फायर फाइटर्स बुलाए गए। 100 से ज्यादा फायर फाइटर्स और 40 गाड़ियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। आग लगने के बाद फैक्ट्री की हालत मखदूश, 2 हिस्से मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी थी। कल पेशावर में एक फैक्ट्री में आग लगी। आज तक उस आग पे काबू नहीं पाया गया। उसकी वजूहत क्या है? उन्होंने सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल जिस जलसे में किया था, आज वो सारी मशीनरी मौजूद है इस्लामाबाद। उन्होंने वहाँ पर 1122 भी इस्तेमाल किए, फायर ब्रिगेड भी इस्तेमाल किए, क्रेन्स भी इस्तेमाल किए। कल से आग पर काबू नहीं पाया जा सका क्योंकि सरकारी मशीनरी सूबे में नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं अली अमीन गंडापुर ने सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया और वो अभी तक इस्लामाबाद में है। कश्मीर पर भारत के गासिबाना तसल्लुत के 77 साल। कश्मीरियों से यकजहती के लिए यौम स्याह। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे। इस्लामाबाद में वजारत उमूर कश्मीर की जानिब से रैली निकाली गई। कराची में ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़ेर एहतमाम आर्ट्स काउंसिल से कराची प्रेस क्लब तक कश्मीर रैली। लाहौर में अलहमरा से शाहराह कायद आज़म तक रैली निकाली गई। कोयटा में साइकिल रैली का एहतमाम। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर और कोटली में भी रैलियां। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने मकबूजा कश्मीर के साथ इजहार यकजहती की करारदाद मंजूर की।
जन्नत नजीर वादी कश्मीर पर भारत के कब्जे के 77 साल। सदर आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में कहा, भारतीय मजालिम के बावजूद कश्मीरी आवाम जद्दोजहद आज़ादी में साबित कदम रहे। आलमी बरादरी भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को रोके। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, भारत जान ले कि वो अपने जाबिराना हथकंडों से कश्मीरी आवाम की हकीकी उमंगों को नहीं दबा सकता। पाकिस्तान मसला कश्मीर के हल तक कश्मीरियों की मुकम्मल इखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना था कि मजलूम कश्मीरियों के लिए हिमायत गैर मुतज़लज़ल रही है और हमेशा रहेगी। खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। भारतीय तसल्लुत के खिलाफ दुनिया भर में कश्मीरी सरापा एहतजाज। लंदन में कश्मीरियों का बरतानवी वजीर आजम की रिहाइशगाह के सामने मुजाहिरा। मुजाहिरीन इंडियन हाई कमीशन की तरफ मार्च करेंगे। यहाँ कुर्बानी देने के लिए मैं इमरान खान की बहनें, इमरान खान की बीवी हम मजम्मत करते हैं 26वीं तरमीम की। हम समझते हैं कि आजादी के दिन अब करीब हैं। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ पीटीआई का कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। साबिक सदर आरिफ अलवी ने खिताब में कहा, आईनी तरमीम धांधली से पास की गई, इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही। बुशरा बीबी का सियासत से ताल्लुक नहीं, उन्हें भी हिरासत में रखा गया। पुरअमन जद्दोजहद जारी रहेगी। पीटीआई की सियासी कमेटी ने असर 9 जलसों की मंजूरी दे दी। 1 नवंबर को पिशावर, 8 को कोयटा में जलसा होगा। नवंबर के तीसरे हफ्ते कराची में पिंडाल लगेगा। जराये का कहना है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में केसेस की बाकायदा पैरवी की हिकमत अमली की भी मंजूरी दे दी गई। बानी पीटीआई इसराइल का पैदा करदा फितना है। वजीर इत्तलात से शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, बानी पीटीआई पाकिस्तान के खिलाफ इसराइल का एटमी हथियार है। खैर से मुलाकात पर पाबंदी खत्म हो गई, रिलीफ दिया जा रहा है। रिलीफ के पीछे साबित घोड़े कितने खूबसूरत थे, इस पर बात करें। चेयरमैन पीपी का सियासी गुफ्तगू से गुरेज। मौलाना को 26वीं तरमीम पर कैसे मनाया? क्या पीटीआई से डील हो गई? नए चीफ जस्टिस की तकरीब हलफबरदारी में शिरकत क्यों नहीं की? लाहौर में सहाफियों के चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो पर सवालों की बारिश। बिलावल ने कहा, पोलो मैच देखने आए घोड़े कितने खूबसूरत थे, दुनिया भर से लोग आए हैं, इस पर बात करें। हलफबरदारी में इसलिए नहीं गया कि वीकेंड था, मेरा भी हक है जहां मर्जी वीकेंड गुजारूं। नॉन फाइलर्स गाड़ियां और जायदादें नहीं खरीद सकेंगे। इसके लिए हमें कानून साजी करना होगी। हर पाकिस्तानी को टैक्स रिटर्न फाइल करना होंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर 11 अरब डॉलर से बढ़ चुके हैं। IMF से तामीरी बातचीत हुई। कोशिश होगी ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। तमाम रेटिंग एजेंसियां कह रही हैं पाकिस्तान दुरुस्त मुआशी समत पर गामजन है। आलमी बैंक पाकिस्तान को कर्ज नहीं ग्रांट देगा। मईशत की बेहतरी के लिए हमें मुश्किल फैसले करना होंगे। मईशत का DNA तब्दील करना होगा जिसमें दरामदात पर इन्हिसार कम हो। शिमाली वजीरिस्तान और खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 4 खारिजियों को ठिकाने लगा दिया। ISPR के मुताबिक शिमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान इंसाफुल्लाह समेत 2 खारिज मारे गए। जिला खैबर में झड़प के दौरान 2 खारिजी हलाक, 3 जख्मी हो गए। गोलियां और हथियार बरामद। हलाक खारजी फोर्सेज और बेगुनाह शहरियों पर हमले में मुलव्वस थे। फलस्तीन और लबनान के अवाम के लिए इंसानी इमदाद के पहले ज़मीनी काफिले की रवानगी। 100 टन खैमे और कंबल उर्दन के मुतासरीन तक पहुंचाए जाएंगे। रवानगी से कबल इस्लामाबाद में तकरीब। फलस्तीन और लबनान के सफीरों ने पाकिस्तान की बेलौस इंसानी इमदाद पर हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। नाक, कान, गले के इनके मर्ज फैल रहे हैं और माजरत के साथ गवर्नमेंट को उसके अंदर कुछ सख्त SOPs करने चाहिए। हॉस्पिटल के अंदर एक बेड पे 2-2 पेशेंट नजर आ रहे हैं आपको। इतने लोग बीमार पड़ चुके हैं। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स में 700 की खतरनाक तरीन हद उबूर कर दी। लाहौर ये हेट आइलैंड पर रह रहे हैं। शहर का सिर्फ 3.3% रकबा सब्ज है। बदतरीन फजाई आलूदगी से शहरी सख्त परेशान। सांस, खांसी, एलर्जी और दीगर अमराज में इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बाद अवाम को लाइफ इंश्योरेंस फराहम करने का मंसूबा मंजूर कर लिया।
مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کہتے ہیں 60 سال سے زائد عمر کے افراد کی موت پر خاندان کو 5 لاکھ جبکہ 60 سال سے کم عمر کے افراد کی موت پر ورثاء کی 10 لاکھ تک مالی معاونت کی جائے گی۔ اسمبلی اپنا مینڈیٹ کھو چکی ہے، ملک میں کسی کو جمہوریت اور انصاف کی فکر نہیں، ووٹ کو عزت دو کے نام پر آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ محمود خان اچکزئی کی کوئٹہ میں پریس کانفرنس، کہا اسمبلی فلور پر بھی صرف باتیں کی جاتی ہیں، سرکار کی خاموشی کسی بڑے خطرے سے کم نہیں، ہم پشتون علاقوں میں جرگے کریں گے، پہلا جرگہ لورلائی ڈویژن میں 9 اور 10 نومبر کو ہوگا۔ پاکستان ہمیشہ کشمیریوں کی اخلاقی حمایت جاری رکھے گا، کشمیریوں نے ثابت کر دیا بھارتی مظالم آزادی کے حصول سے نہیں روک سکتے، دنیا کو کشمیریوں پر مظالم کا نوٹس دینا چاہیے۔ لیگی قائد نواز شریف کی لندن میں گفتگو، نواز شریف کی لندن سے کل امریکہ روانگی کا امکان، امریکہ میں 4 روز قیام کے بعد لندن واپس آئیں گے۔ نون لیگ نے مودی سے دوستی کی پینگیں بڑھائیں تو بھرپور مزاحمت کریں گے، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا تقریب سے خطاب، بڑے میاں صاحب کہتے ہیں بھارت سے اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں، اس کا مطلب ہے مودی حکومت کشمیر میں جو چاہے کرے، آپ کو فرق نہیں پڑتا، میاں صاحب یہ دوستی افغانستان سے کیوں نہیں کرتے؟ اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے عراق کی فضائی حدود کا استعمال کرتے ہوئے حملہ کیا، ایران کے چیف آف سٹاف میجر جنرل عبدالرحیم موسوی کا بیان، ایرانی صدر نے کہا اسرائیل کی جارحیت کا جواب دیا جائے گا۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب نے انطونیو گوتریس کے نام خط میں لکھا، اسرائیل کے مجرمانہ اقدام کا جواب ایران کا قانونی حق ہے۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے تہران کو خبردار کیا کہ وہ اسرائیل کے ایران میں فوجی تنصیبات پر حملوں کا جواب نہ دے۔ مشرق وسطی میں کشیدگی، ایران کی درخواست پر سلامتی کونسل کا اجلاس کل ہوگا۔ اسرائیل کے شمالی غزہ میں بمباری، 24 گھنٹے میں 45 افراد شہید، بیت اللحیہ میں بمباری میں متعدد عمارتیں تباہ ہو گئیں، 10 فلسطینی شہید ہوئے، جبالیہ میں بھی حملے، غزہ کے وسطی علاقے میں اسکول پر بمباری میں متعدد فلسطینی شہید، اسرائیلی فورسز کمال عدوان اسپتال میں گھس گئی، اسپتال عملہ اور ڈاکٹرز کو حراست میں لے لیا، جنگ بندی کے لیے دوحہ میں مذاکرات ایک بار پھر شروع ہونے کا امکان، آج اسرائیل کا وفد دوحہ جائے گا۔ رمیز راجہ کے کامنٹری کے دوران منفی تبصروں پر پی سی بی کے براڈ کاسٹر سے تحفظات، ذرائع کا کہنا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے خط کے ذریعے تحفظات سے آگاہ کیا، رمیز راجہ نے میچ جیتنے کے بعد انٹرویو میں کپتان شان مسعود پر طنز بھی کیا تھا۔ ایمرجنگ ایشیا کے فائنل میں سری لنکا نے افغانستان کو 134 رنز کا ہدف دے دیا، آراچیگے 64 رنز بنا کر نمایاں رہے، ہدف کے تعاقب میں افغان ٹیم کی بیٹنگ جاری۔ لاہور پولو کلب میں رنگوں کی بہار اتر آئی، چھاتی کے سرطان سے آگاہی کے لیے ٹورنامنٹ میں گلابی رنگ نمایاں رہا، غیر ملکی مہمانوں اور خواتین سفیروں نے ایونٹ کو 4 چاند لگائے، شائقین نیزہ بازی سے محظوظ ہوئے، ونٹیج گاڑیوں اور ہیوی بائکس کی شاندار انٹری نے جوش بڑھایا، ایرانی اور برطانوی خواتین رائیڈرز نے بہترین پرفارمنس سے میدان مار لیا، پولو فائنل میں نیو ایج کیبلز کے گھڑ سوار ٹائٹل لے گئے۔ کراچی میں انڈور روئنگ ریگاٹا کا میلہ، 600 سے زائد روئرز نے حصہ لیا، انڈر 13 سے لے کر ماسٹر کلاس تک ایتھلیٹس نے خوب بازوؤں کا زور لگایا، ریلے کیٹیگری میں ذہنی اور جسمانی مضبوطی کا ثبوت دیا، خاص طور پر اسپیشل کیٹیگری کے مقابلے بھی کروائے گئے، ہر کوئی جیت کا عزم لیے ایرینا میں اترا، جیت کا جشن اور ہار کا افسوس بھی دیکھنے کو ملا۔ آرٹس کونسل کراچی میں ورلڈ کلچر فیسٹیول جاری، ناروے کے فنکاروں کا تھیٹر پلے، شائقین کی بڑی تعداد آرٹس کونسل میں موجود۔